हाँ दोस्तों, हमने पहले चैप्टर में वी बोडमास के नियम को, कुछ सरल समीकरणों को और n प्राकृत संख्याओं के योग को पढ़ा था। अब उसमें हम आगे चलते हैं। तो पहले क्या है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के योग को हमने पहले पढ़ चुके हैं। आगे इसमें क्या करने, कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। हमने प्रारंभ से लेकर 1 + 2 + 10 इस प्रकार के एग्जाम्पल हमने पढ़ चुके हैं पहले पार्ट में। अब अपने पास कोई भी संख्या प्रारंभ 1 से न होकर बीच में से किसी भी संख्या से प्रारंभ हो रही है। जैसे अपने एग्जाम्पल में हम 21 से संख्याएं लेकर और 40 तक संख्याओं के बीच की जो भी नंबर आ रहे हैं उनका योग ज्ञात करेंगे। इनका योग ज्ञात करेंगे। अपने पास फॉर्मूला ये है, इसमें क्या दिया हुआ है, प्रारंभिक प्रथम 1 से लेकर n तक संख्याओं का योग दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में एग्जाम्पल में हम 1 से लेकर 40 तक संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे। फिर 1 से लेकर 20 तक संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे। पहले क्या है, 1 से 40 तक, दोबारा क्या है 1 से 20 तक संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे। अब जो हमने 1 से 40 तक संख्याओं का योग ज्ञात किया, वहां पर 1 से 20 तक संख्याओं के योग को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो क्या बचा अपने पास, 21 से 40 तक संख्याओं का योग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 2 से लेकर 40 तक संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे। क्या फॉर्मूला अपने पास, प्रथम n 1 से लेकर n तक संख्याओं का ये दिया हुआ है। n का मान कितना है, 40 + 1 बटे में क्या है 2। सोल्व करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, कैंसिल हो गया 20, ये कितना हो गया अपने पास 41। गुणा करेंगे हम इसको, कितना आ जाएगा 0 2 820 आ गई। प्रथम 40 संख्याओं का योग कितना आ गया, 820 आ गया। अब हम प्रथम 20 संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे। कहां तक, 20 संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे। क्यों ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमें 21 से 40 तक संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो प्रथम 20 संख्याओं का योग कितना आ रहा भाई, फॉर्मूला हो 20 + 1 बटे में क्या है 2, ये कैंसिल हो गया, कितना आया 10 20 + 1 कितने हुए 21। तो इनका मान कितना आ रहा है 210। 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का योग क्या आ रहा है 210, और 1 से लेकर 40 तक की संख्याओं का योग कितना आ रहा है 820। हमें ज्ञात करना है क्या, 21 से लेकर 40 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो हमने पहले बताया था 1 से लेकर 40 तक की संख्याओं का जो योग आ रहा है उसमें माइनस करेंगे 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का जो योग आ रहा है उसके क्या करेंगे, माइनस करेंगे। करो माइनस, कितना आ रहा है भाई, कहां तक 40 संख्याओं का योग क्या आएगा भाई 820 - 210। अब 820 में से 200 हटाएंगे तो 0, 2 में से 1 गया 1, 8 में से 2 गए 6। तो 21 से लेकर 40 तक संख्या का योग कितना आ रहा है 610 आ रहा है। ये तो हमने क्या किया, प्राकृत संख्या का योग ज्ञात किया। अब नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखेंगे अगले एग्जांपल में हम देखेंगे प्रथम, अब प्राकृत संख्या में योग हो गया, अब क्या निकालेंगे, वर्ग निकालेंगे। प्रथम
n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। इसका फॉर्मूला हमने क्या बताया था, n प्लस 1 2n प्लस 1 बट्टे में क्या है 6। तो हम ये क्या है, प्रथम n संख्याओं के वर्गों का योग आ रहा है, प्रथम n संख्याओं के वर्गों का योग आ रहा है। अगर अपने पास प्रथम संख्या 1 से स्टार्ट ना होके, प्रथम संख्या 1 से शुरुआत ना होके बीच में से किसी भी संख्या से शुरुआत होती है, जैसे 10 से हमने शुरुआत की, 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर कहां तक 20 के स्क्वायर तक। अब 10 के स्क्वायर से लेकर 20 के स्क्वायर तक की संख्याओं के बीच का जो स्क्वायर है उन सभी का योग क्या आएगा, उसका मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 से 1 का स्क्वायर से लेके 20 के स्क्वायर तक की संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे और फिर क्या करेंगे, 1 से लेके 10 के स्क्वायर तक की संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे। अब हमें कहां से ज्ञात करना है, भाई 10 स्क्वायर लिया हुआ है तो 9 तक ज्ञात करेंगे, 9 का स्क्वायर तक। तो 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं के वर्गों का जब योग ज्ञात करेंगे तो इसमें से 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं के वर्गों को हम घटा देंगे, तब अपने पास संख्या 10 से लेकर 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योग प्राप्त होगा। अब हम 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस आगे तक इनका स्क्वायर निकालें तो फॉर्मूला क्या अपने पास, ये फॉर्मूला है, क्या है, n प्लस 1 2n प्लस 1 कोष्टक अपॉन में क्या है 6 है। तो ज्ञात करो भाई n का मान कितना भाई 20, तो रखो फॉर्मूले में 20 प्लस 1 2 इंटू में 20 प्लस 1 अपॉन में कितना भाई 6। सोल्व करें तो क्या आंसर आएगा इसका भाई, 20 इंटू में 21 इंटू में 20 दूनी 40 प्लस 1 कितना हो गया 41 बट्टे में क्या गया 6। कैंसिल कर देंगे इसको, 2 से किया 3 और 2 से किया 10, 3 से कैंसिल करेंगे कितना गया 7। अब इसको इंटू कर दो 7 से, 7 एकम 7 7 चौका 28 1 0 ये। तो प्रथम 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योग अपने पास कितना आ रहा है 2870। अब हमें क्या याद करना है, 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना है। तो 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं के वर्गों का योग कितना आ रहा भाई, n का मान कितना भाई अपने 9 रखो फॉर्मूले में, इसमें तो 9 प्लस 1 2 इंटू 9 प्लस 1 बटे में कितना आ रहा भाई 6। चलो भाई 9 इंटू 10 इंटू 18 प्लस 1 19 बटे में कितना है 6। कैंसिल करो भाई 3 से, 3 दूनी 6 3 तिया 9। अब हम 2 से कैंसिल करेंगे, 2 एकम 2 2 पंजू 10, यहां कितना आ गया 15। 15 को 19 से इंटू करो, 15 नमा 135, 135 का 5 कैरी 13, 15 एकम 15 और 13 28। तो प्रथम 1 से लेकर n तक की संख्याओं के वर्गों का योग कितना आ रहा है 285 और प्रथम 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योग कितना आ रहा है 2870। तो अब हम 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं के वर्ग
जो मान आ रहा है उसमें से 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं के वर्गों का जो योग आ रहा है वो घटा देंगे, तो अपने पास 10 से लेकर 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योग प्राप्त होगा। तो क्या प्राप्त होगा भाई? 10 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर, कहां तक? 20 का स्क्वायर तक। तो इसमें से ये संख्या में से ये घटाएंगे, 8 7 0 माइनस 2 8 5, 0 में से 5 जाएगा नहीं, एक कैरी ले ली, 10 10 में से 5 गया 5, यहां 6 बचा, 6 में से 8 घटेंगे नहीं, एक कैरी लेंगे, 16 16 में से 8 गया 8, यहां कितना बचा 7, 7 में से 5 गया नहीं, 7 में से 2 गया 5, 2 का 2। अब अपने पास 10 से लेकर 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योग कितना आ रहा है? ये आ रहा है कितना? 2585 मान आ रहा है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं। अब क्या निकाला हमने? प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। अब हम ज्ञात करेंगे घनों का योग। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग क्या भाई? 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3, कहां तक? n तक, n की पावर 3। फॉर्मूला क्या अपने पास? n प्लस 1 कोष्टक 2 का स्क्वायर। अपने पास अगर पूछे कि 11 से लेके 20 तक की संख्याओं के घनों का योग क्या होगा, इनके घनों का योग पूछे। 11 का घन, 12 के क्यूब से लेके 20 की क्यूब तक का क्या पूछे? मान पूछे। तो क्या करेंगे? पहले प्रथम n संख्याओं का जो घन दिया हुआ है उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1 से लेके 1 की क्यूब, 2 की क्यूब से लेके 20 की क्यूब तक मान ज्ञात करेंगे। उसके बाद में 1 से लेकर 10 तक के क्यूब ज्ञात करके इसमें से घटा देंगे, तो वो अपने पास क्या आ जाएगा? 11 से लेकर 20 तक की संख्याओं का क्यूब आ जाएगा। करें, चलो। n का मान कितना अपने पास? 20। तो लिखो 20 प्लस 1 बटे 2, पावर में कितना है भाई? 2। सोल्व करो भाई इसको। 10 इंटू 21 का स्क्वायर कितना आ रहा भाई? 210 का स्क्वायर। यह आ गया अपने पास एक मान। दूसरा मान क्या आ रहा है अपने पास? 1 से लेकर 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब से लेके 10 की क्यूब तक याद करें भाई। 10 की क्यूब तक क्या क्यों लिया? इसका मेन रीजन क्या है हमने कि हमारे पास 11 की क्यूब से लेकर 20 की क्यूब तक संख्याओं का क्या याद करना है? हमें योग याद करना है। तो उसमें से 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं के घनों का योग, उसमें से 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के घनों को योग को घटा देंगे। तो 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के घनों का योग क्या होगा? 10 प्लस 1 फॉर्मूला का यूज करेंगे 2। ये हो गया अपने पास। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है भाई? कैंसिल करेंगे, करो भाई। 5 11 2। तो क्या माना जाएगा इसका? 55 का स्क्वायर। ठीक है, ये 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का क्यूब का योग हो गया, और 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का क्यूब कितना हो रहा है? 210 का स्क्वायर। तो इसमें से हमें ज्ञात क्या करना है?
11 की क्यूब से लेकर 20 की क्यूब तक, उसमें से याद करना है। तब इस मान में से इसकी वैल्यू घटा देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 11 की क्यूब से लेकर 20 की क्यूब तक का मान आ जाएगा अपने पास। तो लिखो क्या भाई, 210 स्क्वायर माइनस 55 की स्क्वायर। ये आ गया। मैंने इस फॉर्म में क्यों लिखा है उसका रीजन मैं तुम्हें एक फॉर्मूले में बता रहा हूं। हमने पहले एक फॉर्मूला पढ़ा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सर्व समीकरण हमने पढ़ी थी पहले पार्ट में। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होगा। इस फॉर्मूले को हम यहां यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 210 प्लस 55 इंटू में 210 माइनस 55। सॉल्व करो इसको तो क्या वैल्यू आ रही भाई, 5 5 रेख 6 2। इधर कितनी वैल्यू आ रही है, 10 में से 5 गए 5, 10 में से 5 गए 5 1, ये वैल्यू आ रही है।